दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले चैपलवेट सीरीज की पिछली वीडियोस जरूर चेकआउट कर लें ताकि आप स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर सके। आई होप कि आप एपिसोड्स की स्टोरी जानते हो, तो अब इस एपिसोड की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू हॉन्टेड हैंगआउट। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हम मार्सेला को देखते हैं जो अपने दादा फिलिप और पिता स्टीफन से डरकर मैनर के एक कोने में छुपी हुई होती है, क्योंकि वो दोनों अब तक वैम्पायर बन चुके थे और वो मिस्टीरियस द वेरमिस बुक ढूंढ रहे होते हैं जो मार्सेला ने कहीं छुपा दी थी। मौका पाते ही मार्सेला चैपलवेट से भागने की कोशिश करती है, पर फिलिप उसे पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं। उन दोनों से बचने के लिए मार्सेला सेलर में जाती है, पर घबराहट की वजह से वो सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाती है और एक सीजर जो उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा था वो उल्टे मार्सेला के गर्दन में ही चुभ जाती है और उसकी जान ले लेती है। प्रेजेंट सीन में चार्ल्स लोआ की बॉडी अपने साथ ले आते हैं, जिसमें उन्हें वैम्पायर्स के दांतों के निशान मिलते हैं और वो उसका अंतिम संस्कार उसकी बॉडी को पानी में डालकर कर देते हैं, उसकी माँ की तरह, क्योंकि वो शिप में पैदा हुई थी और समुद्री लोग ऐसे ही अंतिम संस्कार करते हैं। कांस्टेबल भी रात को हुई घटना के बारे में मिनिस्टर और डॉक्टर को बताते हैं और कांस्टेबल मिनिस्टर को मैरी का ख्याल रखने को कहते हुए खुद डॉक्टर के साथ क्लोरिस से मिलने आते हैं ताकि वो फिलिप की सच्चाई जान सकें। क्लोरिस बताती हैं फिलिप ने उसे धमका रखा था कि अगर वो उनकी सच्चाई किसी और को बताती है तो वो क्लोरिस और मार्सेला का सारा खून चूस लेंगे। फेथ भी मिनिस्टर से चर्च में मिलने आती है। वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर मिनिस्टर फेथ को एक टिकट देते हैं और कहते हैं टाउन को उनकी ज़रूरत है। फेथ उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानते। फेथ अकेली ही चली जाती है और उन दोनों की सारी बातें मिनिस्टर की बीवी एलिस सुन लेती हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है और एलिस फेथ और मिनिस्टर के रिश्ते की बात अपने पिता को बता देती हैं, जिससे मिनिस्टर बेघर हो जाते हैं और उन्हें रेंट में कमरा लेना पड़ता है। इधर कांस्टेबल को ये जानकर बहुत दुख होता है कि उनकी पत्नी मैरी को अब एक अनडेड यानी वैम्पायर की तरह लोगों का खून चूसकर या लोगों का खून पीकर जीना होगा और वो अपनी पत्नी की जान उनके मुंह पे तकिया डालकर ले लेते हैं और उन्हें राहत मिलती है कि अब उनकी पत्नी को एक दरिंदगी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। रास्ते में फेथ को भी स्ट्रेंज गर्ल का ग्रुप घेर कर बग्घी चालक को मार देता है। फेथ स्ट्रेंज गर्ल से गिड़गिड़ा कर उसके बच्चे को ना मारने के लिए कहती है और स्ट्रेंज गर्ल फेथ के बच्चे को लेकर उसकी जान ले लेती है। अब तक रात हो चुकी होती है और कांस्टेबल अपनी मरी हुई बीवी की बाल बना रहे होते हैं। वो बाल बनाकर अपनी बंदूक से खुदकुशी करना चाहते थे, पर तभी उनकी मरी हुई पत्नी जग जाती है। इसका मतलब वो अपनी पत्नी को वैम्पायर बनने से नहीं रोक पाए और उनकी पत्नी अब एक वैम्पायर बन चुकी है। चार्ल्स अपने भाई स्टीफन का इंतजार कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है स्टीफन चार्ल्स तक पहुंचने के लिए उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। थोड़ी देर बाद कमरे में बाहर से फुटस्टेप की आवाजें आती हैं, पर वो स्टीफन की नहीं होती। वो लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि लोआ वापस आ चुकी होती है, पूरी तरह से वैम्पायर बनकर, और अब वो बहुत घमंडी भी हो चुकी होती है। अब उसे नी ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं थी और स्टीफन और फिलिप को अपनी फैमिली मान रही थी। वहीं स्टीफन और फिलिप आकर चार्ल्स को बुक उन्हें लाकर देने को कहते हैं, नहीं तो वो चार्ल्स के बच्चों को मार देंगे। और उन्हें ये बात भी पता होती है कि चार्ल्स जेकब से मिल चुका है। लोआ स्टीफन और फिलिप के साथ चली जाती है। चार्ल्स लोआ लोआ चीखते रहते हैं, पर उन्हें वो नहीं दिखती, जिसके बाद पूरे अस्तबल में उन्हें वॉर्म्स ही वॉर्म्स नजर आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी चैपलवेट एपिसोड 6 की स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। बाय।